अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज क्लास 9 की फर्स्ट क्लास में ले रहा हूँ और ये यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है। एक्सरसाइज इसमें 1.1 एंड 1.2, ये दो एक्सरसाइज जो है ये मैंने लिखा है फॉर एमसीक्यूज। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। इस वक्त इन दोनों एक्सरसाइज की बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने स्टार्ट किया है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। तो आइए आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9 की यूनिट नंबर 1 से, मैथ्स की आज फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ दो चीजें पता करके बतानी है कि क्या चीज रेडिकेंड है और क्या चीज इंडेक्स है। तो इसमें मैं बहुत तवील उसमें नहीं जाना चाह रहा, बस छोटी सी बात करते हैं। आप देख रहे होंगे अंडर रूट है, इसके अंदर 5 लिखा हुआ है और नेक्स्ट, और ये जो रूट के बाद छोटा सा आपको 3 नजर आ रहा होगा, ये एक इसमें से रेडिकेंड है और एक इंडेक्स है। तो रेडिकेंड वो होता है जो रूट के अंदर का जो भी लिखा हुआ हो वो आपका रेडिकेंड होता है। फिलहाल रूट में 5 लिखा हुआ है तो रेडिकेंड आपका 5 हो गया है। अच्छा, रूट के बाहर आप देख रहे होंगे 3 लिखा हुआ है, तो ये रूट के बाहर वाली चीज उसको इंडेक्स कहा जाता है। तो ये 3 है, ये आपका इंडेक्स हो गया और ये 3 आपका इंडेक्स हो गया। इतना जरा सा काम इसमें करना था, मजीद इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रूट में एक्स अपॉन वाई है और ये बाहर 4 लिखा हुआ है रूट के। तो जो एक्स अपॉन वाई रूट के अंदर है, इसको आपने एक्स अपॉन वाई में दिया रेडिकेंड है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रेडिकेंड मैंने ऊपर पूरा वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं सिर्फ आर ए डी लिखूंगा, आप समझ जाए रेडिकेंड है ये। इंडेक्स का मैं आई एन डी लिखूंगा, आप समझ जाए इंडेक्स है ये। एक्स अपॉन वाई रेडिकेंड हो गया और ये जो आपका रूट के बाहर था 4, ये आपका इंडेक्स हो गया। बस सही है, इतना ही काम करना है। हर सवाल में ऐसे ही हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई जेड ये रूट के अंदर था तो ये आपका रेडिकेंड हो गया। रूट के बाहर 5 लिखा हुआ था, ये आपका इंडेक्स हो गया। इसी तरह से रूट ए भी लिखा हुआ है, ए भी आपका रूट के अंदर तो रेडिकेंड हो गया। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इस वक्त, लेकिन जब रूट के बाहर कोई नंबर नहीं होता तो हमें एज्यूम करना होता है कि वो 2 है। आपको क्या एज्यूम करना है, वो 2 है। ठीक है। तो रेडिकेंड में ए भी आ गया, रूट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब ये 2 लिखा हुआ है। ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूट के अंदर लिखा हुआ है पी क्यू अपॉन आर और बाहर लिखा हुआ है ये एन। तो रेडिकेंड जो रूट के अंदर होता है उसको कहते हैं रेडिकेंड। आ गया पी क्यू अपॉन आर, तो पी क्यू वन आर आपका रेडिकेंड हो गया। रूट के बाहर एन लिखा हुआ था, लिहाजा ये इंडेक्स हो गया। तो एक रेडिकेंड हो गया, एक आपका इंडेक्स हो गया। ये इतना सा काम इस सवाल के अंदर आपको करना था, लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके बता दिया। इससे ज्यादा इसमें कोई काम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सवाल में आता है ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है जो कि इस शक्ल में लिखी थी, आपको उससे बाहर लाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये रूट में लिखा हुआ है 3/4। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर रूट के बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं है इंडेक्स, तो वो 2 कहलाएगा। मैंने यहाँ लिख के दिखाया भी है आपको, इंडेक्स आपका 2 कब होता है, जब रूट के बाहर कोई नंबर ना हो तो वो इंडेक्स में आ जाता है। तो ये 2 आपका एज्यूम कर लेंगे 2 है। जब भी रूट खत्म होगा, जैसे मैंने यहाँ पे खत्म करा दिया है, तो वो जो 2 था वो 1/2 हो जाएगा, हाफ, यानी कि 1 अपॉन, उसको 1 से आप डिवाइड करके लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल में कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा आपको। रूट में एक्स अपॉन वाई है, पावर 5 थी और ये रूट है। पहला स्टेप, इसमें 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप में ये होगा कि पहले हमने एक्स अपॉन वाई की पावर 5 जो कि अंदर आपको लिखी हुई दिख रही थी, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं था तो आप क्या एज्यूम करेंगे, 2 है। तो जब ये रूट हटेगा तो 2 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगा और ये इस तरह से रूट हट के हाफ हो गया। उसके बाद 5 को हाफ से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मिसाल के तौर पर 5 है, ये 1 से पहले होगा मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 और अपॉन 2, तो 5/2 आपका हो गया एक्स अपॉन वाई की पावर। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हुआ, जो पावर थी वो रिटर्न एज इट इज वैसी आ गई। ये कह सकते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि पहले इस शक्ल में था, हमने इसको उल्टा करा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें है वाई अपॉन एक्स की पावर -5 और रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 स्टैंड फॉर इंडेक्स। ठीक है। वाई अपॉन एक्स को हमने, इसका जो नेगेटिव साइन पावर होती है, पहले उसको खत्म किया जाता है। तो नेगेटिव खत्म करने का तरीका ये कि जो अंदर लिखा होता है उसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो नीचे चीज है ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर चीज है वो नीचे लिख देंगे।
ठीक हो गया। तो y को नीचे लिखेंगे, x को ऊपर लिखेंगे, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर में स्टेप की बात देखेंगे कि y और y अपॉन x था। पहला स्टेप हमने क्या किया, रूट खत्म किया है। रूट खत्म करने के मतलब ये जो आपका 3 लिखा हुआ था, ये इंडेक्स 1/3 आ गया, और एक करली ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट आपको इसमें डाल दें ताकि 1/3 आपको एक ब्रैकेट के बाहर नजर आए। उसके बाद ये -5 था, मैंने कहा था इसको पॉजिटिव करना है। तरीका क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर दूंगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करेंगे, x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। -5 की आप देखिए +5 हो चुका है। साइन चेंज होने का मतलब है कि हमने इसके अंदर के जो चीज लिखी हुई थी y अपॉन x, इसको हमने x अपॉन y किया, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये 5 और 1/3 को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि 5 × 5 और 5/2, इस तरह से 5 × 5 और नीचे 3, तो 5/3, तो x अपॉन वाई की पावर आ गई 5/3, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में ये आ चुका है। इस पावर को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपका आ गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं क्या हो रहा है। पार्ट नंबर 4 में भी आप समझ गए होंगे, एज इट इज के y और z लिखा हुआ है, इसकी पावर 7 है लिखी हुई, वो एज इट इज रहने दें। रूट हमने यहाँ से रिमूव किया है। रूट रिमूव करने का मतलब कि 3 आपका जो इंडेक्स था वो 1/3 बाहर आएगा, एक करली ब्रैकेट डाल के आप लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि पूरे ब्रैकेट का ये पावर 1/3 है। ठीक, अगेन देखते हैं कि अब हमने इस पावर से पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 1 7 × 7 अपॉन 3, तो 7/3, ये वाई जेड की पावर आ गई 7/3, ये आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर वाली फॉर्म में लाना। ये देखिए पावर में आ गया, ये भी पावर में आ गया, ये देखिए पावर में आ चुका है, इसके इंडेक्स में। ठीक हो गया, तो ये रूट जब हटेगा तो आपको बताया था मैंने, इंडेक्स 1 ओवर करके आ जाता है, तो 1/9 ये आपका छोटा सा आंसर, ये एमसीक्यूजी में आ सकता है इस तरह का। ठीक हो गया, तो उतना इशू नहीं था। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं -64 की पावर स्क्वायर लिखी हुई थी, इंडेक्स की पावर 3 लिखी हुई है। सबसे पहला काम आपने रूट को रिमूव किया। जब रूट को रिमूव करेंगे, जो इंडेक्स 3 था बाहर, वो बाहर कर्ली ब्रैकेट डाल करके आपने क्या लिखा है 1/3। ठीक हो गया, तो ये 1/3 क्यों आया, क्योंकि इंडेक्स जो 3 था रूट खत्म करके 1/3 आ गया। अच्छा, -64 की पावर क्या लिखी हुई है 2, वो एज इट इज आपकी रहेगी। आगे चलते हैं, मजीद ये है कि ये 2 और 1/3 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, ये दोनों एक्सपोनेंट है, पावर है दोनों, तो 2 और 1/3 आपस में हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × 1 = 2 और नीचे आपका आ गया 3, तो ये 2/3 एक्सपोनेंट फॉर्म में ये आ चुका है। और अंदर जो इसके रूट के अंदर -64 एज इट इज शुरू से लेकर के आखिरी तक एज इट इज रहेगा। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम जो हमें बोला गया है वो क्या है, इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना था, वो हम लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो जितना हमें बोला गया है हमने उतना काम करके यहाँ पे खत्म करा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं 1/2 की पावर m लिखी हुई है और ये 3 है लिखा हुआ। इंडेक्स के बाहर क्या आ गया 1/3, इंडेक्स खत्म किया आपने, मतलब ये रूट खत्म किया, इंडेक्स 3 था, तो ये 1/3 बाहर आ चुका है, जो पहले जैसे हो रहा था वैसे ही हुआ है। इस तरह से 1/2 की पावर n थी ब्रैकेट के अंदर, m और 1/3 दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m × 1 m 1 m m और 3 हो गया। अंदर जो 1/2 लिखा हुआ आ रहा था एज इट इज वो एंड तक रहेगा, सिर्फ हमने एक्सपेरेंट पे काम सारा किया है, तो एक्सपेरेंट ही आप देख सकते हैं। m 1/3 मल्टीप्लाई हुआ है, m/3 इसका लास्ट जो है कि लाइन तक चला और ये आपका आंसर हो गया। तो 7 पार्ट खत्म हुआ, 8 पे चलते हैं। 8 पार्ट में आप देख सकते हैं x y की पावर 3 है, रूट के बाहर इंडेक्स पे 5 लिखा हुआ है, इंडेक्स आप रूट आप खत्म करेंगे, इंडेक्स 1/5 बनेगा। ये 3 आपका अंदर था, ये 3 और 1/5 ये आपका हुआ मल्टीप्लाई, एक्स वाई एज इट इज चल रहा है, अंदर चलता रहेगा। 3 × 1 3 × 1 = 3, 3/5 एक्स वाई की पावर 3/5, ये आपका आंसर आ गया। आपसे कहा था भाई एक्सपोनेंट फॉर्म में लाओ, ये पावर यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुका है। अंदर की चीज को कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, जो कुछ हो रहा है वो पावर के साथ हो रहा है, क्योंकि सवाल ही यही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लेकर आओ तो जाहिर सी पावर की ही बात होगी, तो पावर की बात अब एंड हो गई यहाँ पे आकर के। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट पार्ट 9 वाला दिया है, तो पार्ट 9 डिफरेंट है थोड़ा, देखें आप क्या हुआ। देखिए पहले तो इस छोटे रूट की जो अंडर रूट है इसकी पहले बात कर लेते हैं। इस रूट में 4/3 लिखा हुआ था, आपने लिखा 4/3। अच्छा, ये आपको पता है रूट का जो ये खत्म होता है तो यहाँ पे एज्यूम हम करते हैं 2 लिखा हुआ, इस जगह पर इंडेक्स पे क्या होता है 2, तो जब ये रूट खत्म होगा तो ये 1/2, जैसे पहले 1/1 चल रहे थे सारे, इस तरह से ये भी 1/2 आ गया। तो अंदर 4/3 का रूट
हमने कर दिया, इसका एक्सपेरेंट सॉल्व कर दिया। अब मेन पे आ जाते हैं। मेन मतलब मेन पे क्या इंडेक्स 3 है। अब मेन का जो ये रूट खत्म करके इंडेक्स कराना है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट में आया पहले, और 3 क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, 4/3 की पावर हाफ, ये आपके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे होंगे। अब हमने ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसको भी हम खत्म करते हैं। तो ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, मतलब एक्सपेरेंट को मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, और 4/3 की पावर आ गई 1/6। ये आपका आ गया आंसर। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये पूरा 9 पार्ट्स तक मैंने पूरा यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, समझा दिया है। और ये आपके पास जो जो क्वेश्चन कहा गया था एक्सपेरिमेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरेंट फॉर्म है उसको खत्म करना है और वापस उसको रूट वाले फॉर्म यानी कि रेडिकल फॉर्म में लेकर के आना है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 5 की पावर 3 है, ब्रैकेट के बाहर 1/7 लिखा हुआ है। तो 5 की एक्सपेरेंट पावर यानी कि 3 आ गई। आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, जो 1/7 या 1 कोई भी नंबर था, रूट लिख करके आप उस नंबर को बाहर लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म में लेकर के आना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, पार्ट 2 पे देखें। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है ए बी की पावर -2। अच्छा, आपको बताया था पहले जो क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें कि सबसे पहले पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है आपको। तो ये -2 नेगेटिव पावर है, इसे आपने पॉजिटिव करना है। तरीका क्या हुआ कि इसको जो नेगेटिव पावर है इसको आप नीचे ले आएंगे, यानी -2 थी तो नीचे आके वो प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर ऊपर था वो नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा। ये अब डिनोमिनेटर बन गया, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। तो a/b की पावर 2 बन गया और ये 1/3 इसकी एज पावर अपनी जगह रही। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे हमें ये करना है, अब इसको रूट फॉर्म में यानी कि रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो रेडिकल फॉर्म में लाने का तरीका पुराना वाला, 1/3 आपको लिखा हुआ है, आपने अंडर रूट डालना है और ये 1/3 के नीचे 3 लिखा हुआ है, ये आपका इंडेक्स बन जाएगा 3। तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड हो गया। इससे मजीद इसको कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन कहा गया था उस फॉर्म में लाना, उस फॉर्म तक पहुंचाना था, लिहाजा ये आपका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 3 का देखते हैं। 5/7 की पावर 3 है और इसके होल पावर 5/7 है, तो इसको भी रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इसमें काम कर लेंगे। ये जो 5/7 है इसको थोड़ा हमने ब्रेक किया है। ब्रेक कैसे किया है, 5 अलग लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई लिखा है, फिर 1/7 लिखा है। इसका मतलब यही होगा 5 1 5, 5/7। तो 5/7 ये हो गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों किया, ताकि ये 1/7 में कोई या कोई भी नंबर आ जाए 1 में आ जाए। अच्छा, ये जो आपको 5 नजर आ रहा है, ये अंदर एक 3 आपको नजर आ रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है अगले स्टेप में। तो वो क्या हुआ, 3 5 जा 15। अगला स्टेप क्या हुआ, दोनों नंबर्स आपके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 5 जा 15 हो गया। उसके बाद हम पुरानी शक्ल पे आ गए। होल पावर कितनी है, 1/7। अब जब इसको रेडिकल फॉर्म में लाना है, मतलब इसको रूट लगाना है, तो 1/7 के नीचे जो नंबर 7 लिखा हुआ है वो इंडेक्स के तौर पे रूट के बाहर इस तरीके से 7 लिखा जाएगा, जैसे आपने तमाम क्वेश्चंस में लिखा हुआ देखा है। लिहाजा ये रेडिकल फॉर्म में आ चुका है, इसको आगे मजीद कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, a/b की पावर -m/2 लिखी हुई है। लिहाजा इस आपको मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव पावर जब भी आएगी उसे हमें पॉजिटिव लाजमी करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाता है। तो b/a को हमने उल्टा करा तो a ऊपर चला गया, b नीचे आ गया। इस तरह से नेगेटिव साइन क्या हो गई, पॉजिटिव साइन। अच्छा, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव पहले से लिखा हुआ है। तो m/2 लिख दिया आपने, ये माइनस साइन प्लस हो गई और ये रेसिप्रोकल हो गया। a ऊपर चला गया, b नीचे आ गया। अब न्यूमिनेटर a है, डिनोमिनेटर b है आपका, a/b की पावर m/2 हो गई। अच्छा, जैसे हमने अभी इससे पिछले वाले सवाल को 5/7 को ब्रेक किया था 5 इंटू 1/7 में, इसी तरह से m/2 को भी हम ब्रेक करेंगे m इंटू 1/2 में, ताकि हाफ यानी कि 1/, फिगर कोई नजर आए आपको। तो m अलग हो गया, हाफ अलग हो गया। m को आपने अंदर ले लिया ब्रैकेट के, हाफ आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। जब भी पावर हाफ होती है और उसको हमें रेडिकल में डालना होता है तो वो सिर्फ रूट लिख दिया जाता है। अंडरस्टूड यहाँ पर पहले से एक 2 अंडरस्टूड होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। लिहाजा ये रूट का मतलब ही पावर हाफ होती है। तो ये भी आपने देखा रेडिकल फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो ये जो हाफ है इसका 2 आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब ये अंडरस्टूड है, तो इसको जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 था, तो इधर यहाँ पे 1/7 की जगह पे हमने 7 लिखा हुआ था। ये 3 था 1/3, तो यहाँ पे 3 लिखा था। लिहाजा
यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, यानी अंडरस्टूड यहाँ पे 2 होता है। तो ये बात अगर आपको याद रखने की है। लास्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, बहुत ईजी है। ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं 11 नंबर 13 और 12/13 एज इट इज लिखना है, और ये जो इंडेक्स 1/5, जब 5 इंडेक्स बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। इस तरह से रेडिकल फॉर्म में आ चुका है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 मैंने कंप्लीट कर दी है, फिनिश लिख दिया मैंने। तो इसका जो आज का लेक्चर था वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 से था। इसके 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आज के लेक्चर में मैंने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके फिनिश कर दिया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों को भी शेयर करवाएं, ताकि लोग इसको देख के फ़ायदा उठा सकें। छुट्टियां पड़ी हैं 2 महीने की, उसमें आप इसको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये लेक्चर आपको वीकली मिलते रहेंगे, तो उसको आप देखें और समझें। थैंक यू।